अपनी। चलिए प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना आकार कर रहा है। आकार क्या प्रार्थना में कह रहा है? असत से सत में चले, असत से सत में चले, अज्ञान से बोध में चले। मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये और एक मूवमेंट है। ये समझ में आ रही ना बात? असत से सत में चले, अज्ञान से बोध में चले, मृत्यु से अमृत में चले। तो तीन चीजें हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड मूवमेंट, शिफ्टिंग। शरीर है इसलिए बोल रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे चेतना तो क्या बोलेंगे? कहाँ चले, कौन चले, क्यों चले? जब हम किसी चीज को पॉइंट कर, जैसे अभी आप लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपका अटेंशन कहाँ है? साउंड पर है, सेंसेशन पे है। अटेंशन इस तरह समझ लो कोई एरो है और वो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो अभी साउंड की तरफ गया, ठीक है। अब हम कहें चारों तरफ पंखा चल रहा, उसको फील करो। जो रूम का एनवायरनमेंट है उसको फील करो। आप बैठे हैं कुर्सी पर कंफर्टेबल, उसको फील करो। तो अटेंशन जैसे जैसे मैं बोलता गया, अटेंशन सब जगह गया, राइट। ऐसा लग रहा है कि कहीं से अटेंशन भेजा जा रहा है, कहीं कहीं से अटेंशन भेजा जा रहा है कहीं। पहले हमने तुम्हें बोला था शरीर से बोल रहा है प्राणी, जैसे प्रार्थना शरीर से हो रही, वाणी से हो रही। प्रार्थना क्या हो रही है? प्रभु हमें असत से सत की तरफ ले चले, अज्ञान से बोध की तरफ ले चले, ईश्वर से प्रार्थना। और मरण धर्म शरीर से अमृत की तरफ ले चले। ये दोनों तीनों चीजें मैंने बताई, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टाइम, एंड मूवमेंट। अगर हम सत में हैं तो क्या प्रार्थना बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कहीं चलना ही नहीं, सत में है तो जाना कहाँ है? बोध में है तो जाना कहाँ है? कहीं नहीं। और अमृत है तो जाना कहाँ है? अगर कोई, अगर हम कहें अटेंशन जाना ही नहीं कहीं, तो एरो कहाँ जाएगा? एरो आ कहाँ से रहा था यार? करना एरो का सोर्स हमेशा चेतना है, सजगता है, अवेयरनेस है। और ऑब्जेक्ट वो जहां हम भेज रहे हैं उसको। मेरी बात सुनो, सेंसेशन है, दर्द है, भाषा है, माइंड है, शब्द है, सेंस, सब चीजें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, लोग हैं, यादें, सब कुछ है। वो सब क्या? ऑब्जेक्ट। तो एरो मेमोरी में गया तो मेमोरी में गया, कल्पना में गया तो कल्पना में गया, उधर गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एरो का? सोर्स क्या है? जैसे मैंने बताया था, तीन चीजें, यहां से वहां जाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड बीच की, वही तो चेतना है। और अगर हम कहें तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो अटेंशन कहां पर है? अवेयरनेस में ही है। अटेंशन इज इन अवेयरनेस ओनली। जब कोई पॉइंट करने को है नहीं, टॉर्च का फोकस कहीं दिखाने के नहीं कि ये कौन है देखो, वो कौन है देखो, जमीन में देखो, इधर ढूंढो, उधर ढूंढो, स्थूल ढूंढो, सूक्ष्म ढूंढो, मन को ढूंढो, ईगो को ढूंढो। जब कुछ भी ऑब्जेक्ट ना हो, देखो, अहंकार भी ऑब्जेक्ट है, मन भी ऑब्जेक्ट है, फीलिंग ऑब्जेक्ट है, शब्द ऑब्जेक्ट है, इच्छा ऑब्जेक्ट है, भाषा ऑब्जेक्ट है। जब अटेंशन को मूव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तब क्या? दिस इज द आंसर of Jiddu Krishnamurti. When the observer is observed,
All the time consciousness was the observer. True consciousness, drashta was there, of course. Attention was moving to the object, observing the objects. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट अटेंशन का तीर फ्रॉम एंड टू जाता है ना, तो टू तो तुम जानते हो कि जा रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है? विवेक बुद्धि, दृष्टा। दृष्टा में तुम तभी आओगे जब विवेक बुद्धि होगी, तभी आओगे जो फिक्स पॉइंट होगा। बाकी सब वेरिएबल पॉइंट है, सब बदलने वाले हैं, विचार बदलते, भावनाएं बदलती, कल्पनाएं बदलती, यादें बदलती, मूड बदलता है। बट ये जो एरो आ रहा है अटेंशन का, इसका स्रोत कहाँ है? फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग, फ्रॉम वेयर यू आर सर्चिंग। क्या इस सोर्स को भी पाने के लिए तुम्हें एरो चलाना पड़ेगा कहीं? क्या सोर्स को जानने के लिए कोई एरो की जरूरत है? इसके लिए कोई प्रयास की जरूरत है? प्रयास में ही तुम अपनी चेतना से छूट के बाहर चले जाओगे, स्रोत से बाहर चले जाओगे, एफर्ट्स ओनली। तुमने कहा हम मेडिटेशन से जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन चले गए, शरीर में आ गया, माइंड गया, स्ट्रक्चर, मतलब अटेंशन तुम्हारा वहां से पुल आउट हो गया। कहां से? जहां पहले ही है, अभी जहां है। सी द ब्यूटी। क्या अवेयरनेस को ढूंढना है? क्या अवेयरनेस को पाना है? क्या अवेयरनेस में जाना है? जैसे ही तुमने माइंड लाया, जब मैंने इंक्वायरी की बात कही कि मैं कौन हूँ, और जैसे ही आपने माइंड लाया, अटेंशन कहाँ चला गया? माइंड में, भाषा में, एक्स वाई जेड डिस्क्राइब करने में। तो चेतना से तो हट गए ना, उस जगह सोर्स से तो हट गए। आप क्या है इसको वर्णन करेंगे तो माइंड में चले जाएंगे, आप कहेंगे तो माइंड में करेंगे, फीलिंग कहेंगे तो माइंड में चले गए, रियलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो शब्द में चले गए। तो क्या रियलाइजेशन इसका? नेचुरल साइलेंस है। नेचुरलनेस, सजगता ओनली साइलेंस हो सकती है। अभी तक वहां से हम ऑब्जर्व कर, दैट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर द अटेंशन वाज एमिनेटिंग। स्रोत था जहां से अटेंशन निकल रहा था, जैसे सूरज का केंद्र है। अब सूरज के केंद्र में पहुंच गया, सूरज कहाँ जाएगा? किरण कहाँ जाएगी? सूरज को ढूंढने किरण कहाँ जाएगी? कहीं और जगह जाएगी? Here is your answer today. Here is your answer for everything, everything. हम किसको ढूंढ रहे हैं? हमने ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ उसको, जिसके बिना ढूंढ संभव ही नहीं है, जिसकी अटेंशन के बिना जाना नहीं जा सकता। अटेंशन वहां से हटाओगे तो हट गया, तो तुम जीरो स्पॉट से हट गए। तो बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? सोर्स कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट। जहां ध्यान विश्राम कर रहा है, कहाँ? स्रोत में। उसी की प्रॉपर्टी है ध्यान, वहीं से निकलता है। जाता कहीं होगा, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, स्रोत यही है। फिर वो माइंड पकड़ लेगा, सेल्फिश माइंड पकड़ लेगा, ईगो पकड़ लेगा, बॉडी पकड़ लेगी, एक्शन पकड़ लेगा, सब पकड़ के बाहर सब चला जाएगा। लेकिन स्रोत कहाँ है? दिस इज इट।
जैसे ही कहा, अभी मैं रोज क्वेश्चन करता हूँ, दुखी कौन है, उदास कौन है, डिस्टर्ब कौन है, तुम ढूंढो। तो माइंड कहेगा मैं दुखी हूँ। अगेन ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, ये मैं कौन है, मैं कहाँ है, नहीं ढूंढ पाओगे। और शब्दों में आते ही वो अटेंशन वहां से स्रोत से आ गया। अगर कोई शब्द नहीं है, मौन है, तो तुम विश्राम वहीं कर रहे हो। यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। Why particular one subject? You are aware the whole environment and doing nothing, trying nothing. वंडरफुल नहीं लग रहा है? कहीं गए और भटके, जरा चले तो भटके। भाषा का सहारा लिया तो मन में पहुंच गए, फीलिंग का सहारा लिया तो इमोशन में पहुंच गए, कृत्य का सहारा लिया तो एक्शन बॉडी में पहुंच गए, मूर्ति का सहारा लिया फिर बाहर चले गए, कल्पना में चले गए। अगर ये समझ गए तो अब समझना क्या बाकी है। क्योंकि समझोगे तो माइंड में आ जाओ, समझने का प्रयास करोगे, इंटेलेक्चुअली जानने का प्रयास करोगे। अचला, यू गॉट द आंसर? Observer has become observed now. Yes, yes. In 10 minutes, in 10 minutes only you got the answer. अब क्या खोज करनी, किसकी खोज करनी है? बाकी सब संसार है, माया है। अब भटकते रहो गोल गोल चक्करों में, चाहे जितना। किसी से कहते रहो हम सत्संग में जा रहे हैं, टू फाइंड द रियलिटी, टू फाइंड द अवेयरनेस, टू नो द अवेयरनेस। I am joining satsang to know the awareness. Who wants to know the awareness? Who wants to know the awareness? Does awareness want to know awareness? Mind is playing in awareness, feeling is in awareness, thought is in awareness, intelligence is operating in awareness, ego is operating in awareness. Everything is object in awareness. क्या ये हायर स्टेट है कि लोअर स्टेट है कि लेफ्ट स्टेट है कि राइट स्टेट है कि एनलाइटेंड स्टेट है? और स्टेट है तो किसकी है, किसकी प्रॉपर्टी है? आई वांट टू ओपन कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग, टोटल, वंस एंड फॉर ऑल। अभी एक और हिस्सा रह गया बोलने को। मैं बोला 15-20 मिनट में सब काम हो जाता है, घंटों नहीं लगते। दूसरा पार्ट मांडुक उपनिषद से है। ये जो मैंने बताया था, ये श्री कृष्ण गीता से था, क्षेत्र एंड क्षेत्र के 13वें अध्याय से था। कि ये सब क्षेत्र है, सारा क्षेत्र है, सब फील्ड है, फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्षेत्रज्ञ कौन है? दैट इज अवेयरनेस, नॉट आई, नॉट माइंड, नॉट यू। अच्छा ये बताओ, सबकी स्किन की एक ऊपर की लेयर निकाल दें तो कैसे दिखेंगे सब लोग? जस्ट पील ऑफ द स्किन, भाग जाओगे सब लोग, देख नहीं पाओगे, देख पाओगे? ब्यूटी कहाँ चली जाएगी? शॉपिंग को सारी की सारी माया इसी 1 mm चमड़ी में ही तो है। बताए, 1 mm चमड़ी पील ऑफ करो, फिर तुम्हें हाँ, कौन पसंद लगता है ना, बताना जरा। ये बहुत पहले अखंड ज्योति में गुरुदेव लिख चुके हैं कि सारी माया चमड़ी में ही है। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व, इतनी थिन स्किन को पील ऑफ करो, सारा मोह भंग हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटी का। इतनी कल्पना की ब्यूटी की, इतनी प्रशंसा की, इतनी तारीफ की
1 सेकंड में फिनिश, नथिंग। चलिए अब आते हैं मांडूक्य उपनिषद पे। स्वप्न दिखे, बॉडी इनएक्टिव थी, माइंड एक्टिव था, पार्टली एक्टिव था, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था। उसने ही स्वप्न क्रिएट किया और उसी में सब स्वप्न समा गया। गहरी नींद, कुछ नहीं था। यानी ये माइंड जो सपनों में एक्टिवेट था वो भी नहीं रहा। बॉडी तो पहले ही से इनएक्टिव हो गई थी, इवन ये माइंड भी एक्टिव नहीं रहा। अब क्या बचा? अटेंशन कहीं जा ही नहीं रहा। अटेंशन को कोई डायरेक्ट करने वाला भी नहीं। कौन बचा? वही चेतना, वही क्षेत्रज्ञ, वही साक्षी, वही अवेयरनेस। सुबह जगे, तुमने कहा जागना किसका है? किसका जागना हुआ जरा बताना? माइंड एंड बॉडी। जो सोता वही तो जागेगा। जो न सोया है तो वो जागेगा कैसे? जो अवेयरनेस सोई नहीं है वो जागेगी कैसे? यानी तीनों दशाएं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों उसके ऊपर हो रही घटित। तीनों दशाएं तन और मन की है, आकारों की। साक्षी हमेशा है, कहीं गया ही नहीं, कभी जाता ही नहीं। लेकिन अटेंशन तुम्हारा दुनिया में घूम रहा उसको छोड़ के, स्वयं को छोड़ के अटेंशन तुम्हारी पूरी दुनिया में लगा है। क्या पाने को है, क्या खोने को है, क्या जोड़ने को है। इट मीन्स द फोर्थ स्टेट इज ऑलरेडी देयर विद यू, कहीं गई ही नहीं है। जब हम कहते हैं रेस्ट इन फोर्थ स्टेट, तब हम कहते हैं सब ऑब्जेक्ट से हट जाओ, अटेंशन ब्रिंग बैक। अच्छा आंखें देख रही काम कर रहे, करने दो, 5-10% में दुनिया चल जाएगी। स्टिल 95% ऑफ द अटेंशन इज विद यू। मीन्स यू आर दैट। न तुम जागरण हो, न तुम सुसुप्ति हो, न तुम डीप स्लीप हो। तुम इन तीनों के साक्षी हो। तीनों दशाएं तुम में घट रही हैं। इसलिए कोई भी सत्य नहीं, तीनों दशाओं में जो भी कहा जाए वो कुछ सत्य नहीं है। ये आकारों के वक्तव्य हैं, अनुभव हैं। अच्छे हो सकते, बुरे हो सकते, दुख के हो सकते, सुख के हो सकते, ऐसे लेकिन अनुभव तो अनुभव सब चले जाते। नथिंग स्टेज। अनुभव भी चले जाते, जागरण भी चला जाता है, सुसुप्ति भी चली जाती, सब चला जाता है। वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीपिंग सब चली जाती और उनके द्वारा किए गए अनुभव भी सब चले जाते। क्या रह जाता है? ऑलवेज, दैट ऑलवेज इज। और तुम किसे ढूंढ रहे थे जरा बताओ? किस रियलिटी को तो ढूंढ रहे थे? क्या क्या एजम्पशन हमने करके रखे थे, क्या क्या सोच के रखे थे रियलिटी ऐसी होगी, और मेडिटेशन में करेंगे तो एकदम उसको मिल जाएंगे। और जब माइंड को शांत कर लेंगे तब हम स्वयं को पा लेंगे। माइंड कभी शांत हुआ है? तो जीवन चला जाता। तुम पाना कुछ था ही नहीं, मात्र जानना था। बोध मात्र है, आई एम ऑलवेज हियर, ऑलवेज। रेस्ट एवरीथिंग इज चेंजिंग। आंख भी ऑब्जर्वर बन जाती है, ईगो भी आंख के पीछे ईगो बैठा वो ऑब्जर्वर बन जाता है, तो दृष्टा भाव ऑब्जर्वर बन जाता है, सब ऑब्जर्वर बन जाते हैं। बट द रियल अल्टीमेटली ये सब ऑब्जर्व हो जाते हैं। फाइनल ऑब्जर्वेशन कहां से? विटनेसिंग। वो बोलता हम देखते नहीं, देखना क्रिया हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन इज इन एक्शन। तो चेतना इज कैनॉट कम इन एक्शन।
तो चेतना का रिप्रेजेंटेटिव दृष्टा हुआ, जो मन से नहीं आकाश, जो मन को देख ले, अहंकार को, सब कुछ। तो चेतना का दृष्टा निराकार व्यूअर है, निराकार व्यूअर है, निराकार ऑब्जर्वर है। चेतना कुछ भी नहीं है, कोई पर्सनैलिटी उसको नहीं दे सकते। सिर्फ प्रेजेंस है, जिसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, फीलिंग्स आ रही जा रही, थॉट्स आ रहे जा रहे, क्रियाएं हो रही जा रही, जानना हो रहा है, रोना हंसना सब हो रहा है। नाउ व्हाट? अब जो जानोगे वो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, कूल होगा, हॉट होगा, प्लेजेंट फीलिंग देगा, अनप्लेजेंट फीलिंग देगा। शांति फीलिंग देगी, फीलिंग जो शांति बाहर से आती है, और जो बाहर से आती है शांति चली जाती है, फिर अशांति की फीलिंग आ जाएगी। एंड योर ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप ऑल्सो। इस ब्यूटी की हम सब जीवन भर तारीफ करते रहे, गीत गाने लिखे गए, पिक्चर बनी, एक स्किन पील ऑफ करो, सब खत्म। एवरीथिंग इज गॉन। तुम भाग जाओगे वहां से चेहरा देख के, जिस चेहरे को तुम प्रेम करते थे सबसे ज्यादा। पील ऑफ द स्किन एंड यू विल रन अवे, बोलता मैं नहीं देख सकती इसको। इसका मतलब तुम स्किन को देख रही थी, और जो स्किन को देखते वो तो चमार होते हैं। अब ये बताओ, क्या तुम्हारी समझ में, तुम्हें क्या समझाऊं अब? यू आर सिटिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, अंतिम अंतिम बिंदु पे तुम बैठी हुई हो। जितनी स्टोरी में ले जाएंगे उतने ही अटेंशन बाहर जाएगा। स्टोरी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आदर्श हो सकती है, लर्निंग के पॉइंट देंगे, लेकिन लर्निंग के पॉइंट कहेंगे मेमोरी में, माइंड में, वो भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अटेंशन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वही घूम रहा सारे टाइम, अवेयरनेस में आता ही नहीं। मेडिटेशन में जब तुम होते हो, तो जब माइंड को देखने लगते हो तो माइंड थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, तो वो एक्सपीरियंस आ जाता है, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा शांत भी हो जाएगा, ठीक है, बट अभी भी तुम ऑब्जेक्ट में ही तो है। टेंशन कहाँ है? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में है। ग्रॉस, सटिल, सटलर, सटलेस्ट तक जो साइज डिस्क्राइब किया जा सकता है, इवन मॉलिक्यूलर साइज, सब एटॉमिक तक, तो भी ऑब्जेक्ट है। और इस अटेंशन को यूज कौन करता रहा अभी तक, और किस किस पर्पस के लिए यूज करता रहा, और क्या क्या सही समझता रहा, क्या धारणाएं लेके हम पूजा करते हैं, क्या धारणा और विश्वास क्या चीज है, मान्यता क्या चीज है, और हम कहाँ फंसे, उलझे हुए जी रहे कि सुलझे हुए जी रहे। अदिति बताएगी। अदिति बहुत जल्दी बोल देती, उलझे हुए जीवन चल रहा है कि सुलझा हुआ जीवन चल रहा गुरु जी चरण स्पर्श। है? बोलो। सर सुलझा ही हुआ जीवन है, उलझा था किसी समय में जब आपसे जुड़े नहीं थे, जब आपको सुना नहीं था। अभी तो उलझा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई स्वास्थ्य की कोई डेफिनेशन नहीं है,
स्वास्थ्य तो स्वस्थ है, उसकी कोई ऐसी परिभाषा, मतलब बीमारियों की डेफिनेशन है, बीमारियों के लिए पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। अभी बीमारी नहीं है तो मतलब उसकी यही, स्वस्थ की तो यही डेफिनेशन हो मतलब है कि अभी ये बीमारी नहीं, ये नहीं है, ये हम स्वस्थ है ना। वो एग्जाम्पल है। तो जैसे अभी कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ, स्वस्थ तो स्वस्थ है, कोई उलझन है नहीं है। तुमने अपना आत्म स्वरूप फाइनली रियलाइज कर लिया कि नहीं? बिल्कुल सर। क्योंकि जैसे पता चल गया ना कि इसमें अ, जैसे चाह हो रही है, कौन चाह रहा है, प्रतिक्रिया है, कौन कर रहा है, उसको देखना आ गया। मतलब वो थर्ड पर्सन ही है जो बीच में आता है। कल जो बता रहे थे, फर्स्ट तो बस देख रहा है, सेकंड प्रतिक्रिया में मतलब इन्वॉल्व हो जाता दृष्टा, है ना, और थर्ड पार्टी वो बिल्कुल अपना काम काम करने के लिए आतुर रहती है। तो अभी जैसे कुछ भी प्रतिक्रिया होती है तो उसको जान लिया कि कौन कर रहा है, कौन एक मिनट, प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ संवेदना है। अब क्या करोगे? रहा है, वो भी तो कोई हो रहा है ना। संवेदना तुम सुन रही हो, सब लोग बैठ के सुन रहे, ए साउंड की संवेदना बस आ रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। स्टिल स्टिल योर अटेंशन हैज गॉन टू साउंड, हम्म। इट इज कैप्चरिंग द साउंड। हम्म। आया कहां से? ये तो तुम बात कर रही हो तो वहां से फील्ड से इधर आया, वो पॉइंट से इधर आया। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, नॉट थिंकिंग ऑल्सो, देन यू आर इन अवेयरनेस। हम्म। और साउंड के द्वारा भी हम तुम्हें वही कह रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं। हम साउंड से ये समझा रहे हैं, गो बैक टू अवेयरनेस, टेक बैक योर अटेंशन टू अवेयरनेस, पुल बैक इट टू द अवेयरनेस। कुछ तुम्हें पाना नहीं है। साउंड सुन ली, बात समझ गई, वापस पहुंच जाओ अपनी जगह। अब माइंड में मत उलझ जाना, ये उलझन है। हम्म। एक्सप्लेनेशन करना उलझन है, शब्दों में बांधना उलझन है, अनुभव में बांधना उलझन है, इंटरप्रिटेशन करना उलझन है। स्टे डायरेक्ट। साउंड ने सजेशन दिया, मतलब हाँ, साउंड ने हम्म। सुना, टेंशन आया, गो बैक टू योर प्लेस एंड साइलेंस में चले जाओ। अब हम्म। साउंड आ रही, आने दो। हम्म। न उससे कहो जाओ, न उससे कहो आओ। पंखा भी चल रहा होगा, उसकी भी साउंड आ रही होगी, मेरे बोलने की भी साउंड आ सकती, चिड़िया भी बीच बीच हम्म। में बोलती जाएगी, लेकिन लेकिन यू आर इन योर रेस्टिंग इन योर सेल्फ। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जब हम जैसे कि अगर जैसे थिंकिंग मतलब कुछ सोच रहे हैं, है ना, तो वो उस टाइम पे क्या इन्वॉल्व है या फिर वो तो वो इन्वॉल्व हो अपने गया, रेस्टिंग। सोचने ही आते ही माइंड में चला गया ना टेंशन। हाँ वही बता रही हूँ। अटेंशन पुल्ड अवे हो गया, सोच में अटेंशन पुल्ड अवे हो गया उस जगह से। सी हम्म। द डिफरेंस। सोचना भी क्रिया है, चाहना भी क्रिया है, चाहना में भी पुल। तभी तो चाह को मना करते हैं, चाह क्यों बोलते हैं? सी द ब्यूटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ये अस्तित्व है, ये अवेयरनेस इज एग्जिस्टेंस। इट हैज नो बाउंड्री, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। हाँ, जब हम तुम्हें आकाश की बात करेंगे, रात को चांद तारे निकले तो अटेंशन वहां जाएगा। जाएगा। राइट, हाँ। चांद है, हाँ। तारे हैं या बादल हैं, जो भी होगा जाएगा। लेकिन पुल बैक जब हम कहेंगे, तारे वापस आ बने जाएगा। रहने दो, चांद बना रहने दो, हम्म। बादल बने रहने दो, पुल बैक टू योर पोजीशन, ब्रिंग योर अटेंशन देयर। अब डेलिबरेट तुम कहीं नहीं ले जा रही हैं टेंशन को, उसको डायरेक्शन नहीं दे रही कि हम सुन रहे, हम्म। अनुभव कर रहे, कि मेमोराइज कर रहे, शब्द आ रहे हैं, हम्म। सब कुछ हो रहा है। यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीथिंग, नॉट इन्वॉल्विंग। उलझना मानी किसी भी सेंसेशन में टेंशन चला हम्म। जाना उलझन है। उलझन का मतलब ये नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया वो उलझन है, समझ नहीं। द नहीं। मूवमेंट ऑफ अटेंशन विद एनी सेंसेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। चाह भी सेंसेशन है, याद भी हम्म। सेंसेशन है, कल्पना भी सेंसेशन है,
माइंड भी सेंसेशन, हम सोचें, याद करें, जमाएं, क्या करें क्या नहीं करें, चैन भी, एवरीथिंग इज सेंसेशन। एंड सब चलते हैं, पावर है, करंट, इसी से। हम्म। अब सबकी पावर कट कर दो, सब स्विच ऑफ कर दो, सारे इक्विपमेंट, एंड दैट इज यू, दैट इज द रियल यू। ये नहीं कहेंगे दैट इज योर रियलिटी, दैट इज यू। योर तो है ही नहीं कहीं। तो क्या ये ढूंढने की चीज है, कि डिस्कवरी की चीज है, कि पाने की चीज है, कि हिमालय पे पाने की चीज है, कि आश्रम में पाने की चीज है, कि भक्ति के द्वारा पाने की चीज है, कि ज्ञानी के द्वारा पाने की चीज है? वो तो सब शब्दों में उलझे हुए हैं। कोई प्रेम में, कोई ज्ञान में, कोई सेवा में, कुछ इसमें, कुछ तरीकों में, कुछ प्रोसीजर्स में। इसके लिए क्या प्रोसीजर्स है? तुम अटेंशन पुल बैक नहीं करोगे तभी भी तुम हो। तुम्हारा होना कहीं जाता नहीं, तभी तो अस्तित्व है। अस्तित्व का अर्थ, ये सब चला जाए, अभी तो हमने स्किन निकाली, पूरी बॉडी का फ्रेम ही चला जाए तो हाँ, अभी तो अपने सरफेस की सिर्फ बात कही है। द होल बॉडी फ्रेम इवन इफ इट गोज, स्टिल अवेयरनेस इज देयर, क्योंकि जन्म से पहले थी। जन्म में एसोसिएट हो गई, तुम जीवंत हो गए, ये चला जाएगा, अवेयरनेस विल रिमेन, इट इज अनमूविंग, अनचेंजिंग, एवर इटर्नल, इसीलिए तो इसे अस्तित्व कहते हैं। तो हम अभी अब तुमसे कहें कि अस्तित्वगत हो जाओ, सोचना बंद हो गया। हम्म। और हमने तुमसे ये भी कहा कि मेंटल आंसर नहीं देना कि मैं कौन हूँ, माइंड आंसर हम्म। ढूंढेगा। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, कोई ना कोई भाषा का आंसर ढूंढेगा हम्म। मैं। और प्री हम्म। रिकॉर्डेड वर्जन होगा, इंटेलेक्चुअल वर्जन होगा सिर्फ। है नहीं, वो सिर्फ शब्द है। मैं साक्षी हूँ, ये शब्द माइंड में रट गए। मैं दृष्टा हूँ, ये शब्द रट गए। ये भी मैं अवेयरनेस हूँ, ये भी रटे हुए शब्द है। हम्म। डोंट गो ऑन द मेंटल एक्सप्लेनेशन, वो वर्ड्स है। हियर यू आर एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ, and not experience now, experience is also gone, you are yourself। अब तुमसे किसने कहेगा डिस्कवर किया, कि फाइंड किया, कि जान लिया, कि एनलाइटेंड, कौन? कोई कुछ है ही नहीं। कोई नहीं। सारे शब्द बाहर के बाद में दिए गए। इवन सच्चिदानंद शब्द बाहर दिया गया है। उसके नेचर को कैसे डिस्क्राइब करें? सच्चिदानंद तब आया, इस नेचर में जब तुम रहने लगे, ओनली अवेयरनेस में, स्टे एज अवेयरनेस, तो उसका नेचर फिर तुम्हारा फिजिकल व्यवहार में कैसे उतरेगा? वो सच्चिदानंद के रूप में उतरेगा। वहां कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई चाह नहीं रहेगी, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर लिविंग डायरेक्टली। अब तुम्हें किचन का काम करना है, चाय बनाने जाना है, तो अटेंशन विल कम स्ट्रेट वे फ्रॉम देयर, फंक्शन करेगा एंड विल गो बैक। माइंड की जरूरत पड़ेगी, माइंड का इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। नई जरूरत पड़ेगी, सिट डाउन। जब इस तरह से जीने लगोगे, तो नेचुरली तुम सहज और सरल हो जाओगे। चाह नहीं, तो जो मिल जाए, पेट भर गया, खत्म, स्टोरी इज ओवर। याद किसकी करना, चाह किसकी करना, बात किसकी करना, और क्यों करना? कौन सा नुकसान तुम्हारा हुआ जा रहा है? कौन सी दुनिया लूटी जा रही? कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ माइंड थ्रेट करता रहता तुम्हें, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हजार एक्सप्लेनेशन दे के तुम्हारा टेंशन को दबा के रखता, पकड़ के। ये अटेंशन को जैसे कोई गाइड करता है क्या, जैसे कहीं अटेंशन गया यस, तो गाइड क्या कर वो रहा है। उससे?
ये अटेंशन को अभी देखो, जब जो नहीं जानते, एक लेमैन है, हाँ। उसका ईगो गाइड कर रहा है। ईगो चाह रहा है अटेंशन, अटेंशन जा रहा। अटेंशन को। ईगो बोला हम्म। हमें ऐसा खाना है, चल दिया, अटेंशन भी उधर गया, फॉलो में बॉडी फॉलो किया, माइंड फॉलो किया। ठीक है। है ना, ईगो ने कहा कि हाँ। हमें बाजार जाना, शॉपिंग करने, चीज लाने जानी, बस वो हम्म। एरो डायरेक्ट किया, माइंड फॉलो चले किया, गए। बॉडी फॉलो किया। ठीक है, अभी ये ईगो डायरेक्ट, हम्म। अभी ईगो ड्रिवन नहीं, अब नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट है दृष्टा ड्रिवन। मानी विवेक आ हम्म। गई, अपनी स्वार्थ बुद्धि हट गई। विवेक क्या बोलता है? अटेंशन से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। इसमें माइंड की जरूरत अभी तुम्हें ज्यादा नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, बहुत कुछ सोचने की, हाँ। कुछ मैथ्स के सम सॉल्व करने की हो, कोई गलत लगाना हो, कितना खर्चा किया, कितना पैसा लेके गए, तो माइंड की जरूरत है। अदरवाइज यू डोंट नीड माइंड एवरी नाउ एंड देन। तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे रहती है। रोज चाय बनाना तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? सब्जी बनाने सिखाना पड़ेगा क्या? रोटी नहीं। बॉडी इज मैकेनिकली डूइंग ऑल दोस। सिर्फ बॉडी को एक इंस्ट्रक्शन आता है अंदर से, टाइम टू ब्रेकफास्ट, टाइम टू टी, टाइम टू ईटिंग, हम्म। बस। हम्म। और काम करना शुरू किया। अब बहस नहीं करी, हम्म। डिस्कशन नहीं, आर्गुमेंट नहीं, सिंपल। तभी तो बोले एज सिंपल एज यू कैन, सहज, सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड। अब तुम समझ गए, जब मैंने उलझे और सुलझे की समझ बात की गए। थी, हम्म। उलझे और सुलझे की बात की थी, अब समझ में आई। एवरी सेंसेशन उलझन है, अगर अटेंशन जा रहा है वहां व्यर्थ में। हम्म। इट्स ड्रेनिंग। तो ये तो पूरे दिन इधर उधर मतलब ट्रेन ही हो रहा है। इधर उधर तो जाने दो ना। बॉडी है, मूवमेंट है, नेचर है, जीव है, फीड करना उसको। बट कितने सिंपल तरीके से कर सको। ना गुस्सा करो, ना चिल्लाओ, ना भागदौड़ करो, ना टेंशन लो किसी चीज का। जो हो जाए सहजता से करते हम्म। चले जाओ। करती तो, चलती तो नेचर है। फंक्शनल कौन करता है? नेचर। हम्म। सॉफ्टवेयर नेचर माइंड से करता है। आता है, वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा डायरेक्ट हो गया। माइंड को हम्म। कह दिया तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मेमोरी की, तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तब तक तुम बैठे रहो। प्लानिंग की, हाँ आज क्या क्या प्लानिंग है, कर लिया, 10 मिनट में प्लानिंग कर ली। 1 घंटे में प्लानिंग करने की, क्या क्या मेनू दोपहर का, शाम को ये जाना वो जाना, हो गया, फिनिश, नाउ यू रेस्ट। तुम एक तरफ हो जाओगे। तो मतलब जैसे अगर हम इस तरीके से जैसे एक मेंटेन करके चलते हैं, मेंटेन करना ही होगा कि हम दृश्य जो अटेंशन है उसे मेंटेन कर रहे हैं कि हमें मतलब कहाँ, जैसे कि अभी केंद्र पे काम नहीं है, अगर काम केंद्र पे होता है फिर वो अटेंशन इधर से तो कभी काम सारा नहीं होता, दिन केंद्र पे तो कभी भी काम नहीं होता है। नहीं होता है, फिर हम इतना। अटेंशन तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। अभी तुम्हें बाहर काम है, ठीक है, अटेंशन जाएगा तुम्हारे साथ, बट बिना उलझे माइंड में, मेमोरी में। अरे तुम वहां काम कर रहे हो, दिमाग कहीं और जा रहा है। हाँ। तो वो जो और जा रहा है, वो दैट इज ड्रेनिंग ऑफ, वेस्टेज ऑफ अटेंशन। अच्छा। वो काम वेस्ट की हो रहा है। जरूरत तो पड़ेगी। बैकग्राउंड में जो नॉइज चलता रहता, मशीन चलती रहती, शाम को ये आएंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, अभी आने वाले होंगे, वो टाइम हो गया, तब तक वो नहीं आ जाएगी, कहीं योगी आ जाएगी, तब तक हम बात कर ले कोटा। ये जो बैकग्राउंड में चलता है नॉइज, ये चलता द रहता वॉइस इन योर हेड। है। समझ गए यार। अब समझ गई, खोज खोज हो गई आत्मा की, खुद की, स्वयं की अवेयरनेस की। अभी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि मैंने नहीं जान पाया कि नहीं मैं नहीं, कौन। बहुत डीपली हुआ। हुआ यार। वो वाला थोड़ा क्लिक किया, आपने कहा कि अगर हम मतलब चमड़ी के अंदर किसी को देख नहीं सकते, ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए तो हाँ, इतना ही एक प्यारा जब, चेहरा हो और वो सब कैसे हो यस, जाएंगे भयानक। यस, यस, शायद अष्टावक्र ने इसीलिए वो बोला है क्योंकि उन्होंने उसके अंदर का देखा, उसके भीतर यस, का देखा है।
यस। ऊपर से नहीं अब देखा। उन्होंने कैसे देखा था वो हम तुम्हें बताते हैं। हाँ। हमने किस रेफरेंस में कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया। उन्हों जब वो सभा में आए तो अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से वो टेढ़े थे, वक्र थे। हड्डी का स्ट्रक्चर उनका वक्र था। तो इनको देख के पूरी सभा वाले हंसे कि राजा जनक ने इनको बुलाया, ये विद्वानों की सभा, ये विद्वानों की सभा में ये अष्टावक्र क्या कर रहे हैं यहाँ आके, आड़े टेढ़े आके ये आदमी क्या ज्ञान देगा, ये तो चल भी ठीक से नहीं पाता। और सब हंसे। जब सब हंस ली आधा घंटा और चुप बैठ गए और जनक ने इन्हें बैठा दिया, तो बैठने से पहले फिर ये खड़े हो गए और सबकी तरफ देखा और ये हंसने लगे और फिर ये जोर जोर से हंसे। 10-15 मिनट जब ये हंस लिए तो जनक ने फिर इन्हें बैठाला, बोला महाराज सब हंसे ये तो मैं समझ गया, आप हंसे मैं नहीं समझ पाया। बोलते यही तो समझाने हम आए कि तुम चमारों की सभा में क्या कर रहे हो। अब समझ में आई। बिल्कुल सर। ज्ञानियों की अब सभा है कि ऐसा चमारों की सभा है। अब तो किसी को मतलब जज भी नहीं कर, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक अलग नजरिया मिला है, अब किसी को देख लो जज तुम, नहीं कर हमें सकते। आज इसलिए नजरिया हमें देना पड़ा क्योंकि तुम्हारी रियलिटी तुम्हें जाननी चाहिए। बिल्कुल उलझे जो सर। उसमें हो, क्योंकि मोह में। उलझे ही उसी में है, हाँ अट्रैक्शन तभी जो होता है वो तुम बोलो स्किन सुलझे के। हो कि तुम उलझे हो, हमने इसलिए तो प्रश्न किया, तुम सुलझे हो कि उलझे हो। जी हैं सर, एक्सेप्टेड। अब तुम अपने ऊपर हंस सकती हो, कैसे कैसे सोचते रहे, कैसे कैसे जानने का प्रयास किया और इंटेलिजेंटली, और पुस्तक पढ़ी और ज्ञान की बातें पढ़ी और हाँ, नहीं क्या सर, क्या नहीं वो खोजे, कैसे वेस्ट है, कैसे मंदिरों में है। सब व्यर्थ था। मतलब ये वो ये है कि अटेंशन को अपनी उधर व्यर्थता में गवा दिया। कितने लोगों का मूल्यांकन किया होगा, मतलब जज किया होगा शकल को लेके कि उसको लेके। अभी सबको आपने बोला ऊपर से उधेड़ दो तो देख नहीं पाओगे कितने ही सुंदर। यस। जिन्हें जो तुम्हें सबसे प्यारे लगते हैं उनसे भी तुम दूर भागोगी। दूर भाग जाएंगे, करेक्ट सर। तो फिर वो हकीकत इमेजिनेशन तो में ही यही है, ऐसा आ रहा है। हकीकत और तो यही है। दिस इज द रियलिटी। लेकिन आज ये भी हमें कहनी पड़ी तुम्हें तुम्हारा रियल स्वरूप। भ्रांति है। ये भ्रांतियां गुरु ही तोड़ सकता है, और वो हाँ बस ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि ग्रंथ नहीं तोड़ पाएंगे, सामने से आके कौन बैठ के तुमसे कहेगा। नहीं बोलेगा सर। और मतलब इतने साल हो गए, कभी इस चीज को इस वे में कभी सोचा ही नहीं है होता ही कि नहीं। अगर ऐसा हो और हम किसी को इतने वही सालों बता रहे तक हैं, रूप हकीकत और है। रंग के पीछे भागते रहे अभी तक, मतलब हाँ, एक ऐसी हम लोगों का अभी तो, मतलब बचपन से बड़े हुए तो इन सब चीजों में थे कि रूप और रंग के पीछे खूब भागे हैं, लेकिन आज जब वो चीज को देखा कि ऐसे भी देखा जा सकता था, कि कहाँ भाग रहे थे। देखा, एक जरा सी परत खुली और सब ज्ञान हवा हो गया। सब तथा कथित ज्ञान हवा में चला गया। सब मूल्यांकन, सब ज्ञान, सब ब्यूटी, सब सुंदरता और सारे के शादी के प्रपोजल सब चले गए। आज के बाद तो कभी किसी का लगता है मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दृष्टि दूसरी दे दी, देखेंगे ही नहीं ऊपर। यस, अब धीरे धीरे तभी तो बात समझ में आई। शंकराचार्य ने लिखा है, अभी वो हम दुआ कहते नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज कहे दे रहे हैं। मैं भी थोड़ा याद कर ले। नारी स्तन भरनाभि देशम दृष्ट्वा मांगा वेश मोहा वेशम एतान मासाद वसाद विकारम पुरुष विचिंतय वारम वारम। उन्होंने कहा कि ये नारी को देख के जो पुरुष पागल होते हैं ना, वो सोचो जरा, कुछ अस्थियों का, कुछ मांसपेशियों का कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, इससे ज्यादा नर नारी में कोई फर्क नहीं। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है अस्थियों का, मांस मज्जा का, उसके पीछे तुम पागल हो जाते। जस्ट पील ऑफ द स्किन, यू विल नो देयर इज नथिंग।
There's nothing. वही लगता है, स्त्री और पुरुष में 19-20 का ही अंतर है, क्योंकि वही बस बस आपने बस 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 बताया। थोड़े हाँ थोड़े से मसल्स का